हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इग्नू सक्सेस के और एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग एग्जाम फॉर्म को अप्लाई करके देखेंगे। जैसे पिछला वीडियो मैंने आपको बता दिया था कि जो जो इंस्ट्रक्शन दिया था उन्होंने और कैसे अपना अकाउंट में जाकर रजिस्टर करके लॉगिन करना था वो मैंने दिखाया था। आज अब मैं उसके आगे का स्टेप करता हूँ और पीजीजीटी का फॉर्म को ही मैं फिल करके आपको दिखाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इग्नू की मेन वेबसाइट पर आना है, ignu.ac.in पे आके क्लिक करके आपको यहाँ से मेन पेज ओपन कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको जो ये 3 लाइन दिया इस पर क्लिक करके आपको जो चौथा वाला ऑप्शन दिया रहेगा स्टूडेंट सर्विस का, आपको उस पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। फिर आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे फिर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। इसमें इन सारे ऑप्शन से आपको नीचे सेलेक्ट करना है। एग्जाम का एक ऑप्शन दिया होगा आपको, वो उस पर क्लिक करना है। ये रहा हमारा एग्जाम, आपको एग्जामिनेशन पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। जैसे आप आगे बढ़े यहाँ पे देखिए फिर से एक पॉपअप आ गया हमारा, लिखा हुआ है कि जो आपका एग्जाम फॉर्म वो कहाँ फिल होगा। आपका जो इग्नू समर्थ.edu वहाँ पे फिल होने वाला है, जो मैंने आपको पिछले में बताया था। आप इसको क्लोज करके इसको स्क्रॉल कीजिए, सबसे नीचे आइएगा। यहाँ पे आपको ये टिक मार्क करना है डिक्लेरेशन करके, प्रोसीड टू फिल द ऑनलाइन फॉर्म, आपको इस पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे देखिए यहाँ पे फिर से आपको ऑप्शन दिखने लगे। यहाँ पे ये हमारा जो मेन पेज हुआ गया, साइन इन का ऑप्शन आ रहा है। आपका यूजर नेम क्या, आपका इनरोलमेंट नंबर है, आपका पासवर्ड क्या, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया पासवर्ड कैसे बनाना है। आपने जो बनाया पासवर्ड वो पासवर्ड यहाँ पे डालना है आपको, और ये कैप्चा डाल के फिर आपको लॉगिन करके आगे बढ़ना है। जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा, पहले जाकर वो आप वीडियो देखिए, हमारा इंस्ट्रक्शन वाला वीडियो। वहाँ पे मैंने बताया है कि कैसे आपको जो भी नया रजिस्टर है, जो लोग पहला वाला फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनको यहाँ पर करना, न्यू रजिस्टर पर क्लिक करना। ये सारा प्रोसेस मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। यहाँ पर हम डायरेक्ट लॉगिन करके आगे बढ़ेंगे। तो देखिए जैसे मैंने लॉगिन किया यहाँ पे, तो ये लॉगिन करने के बाद हमारा जो मेन पेज अंदर का वो ओपन हो गया, होम पेज है। यहाँ पर देखिए डैशबोर्ड आ गया है और यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है देखिए पीजीटी, क्योंकि मेरा जो इनरोलमेंट नंबर था वो पीजीटी का था। जैसे मैंने यहाँ पे लॉगिन किया तो मेरा राइट जो अकाउंट जो मेरा मेन सब्जेक्ट है वो यहाँ पे ओपन हो गया है। ग्रेजुएट डिप्लोमा यहाँ लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे कुछ चीज़ और था, यहाँ पे है आपका क्रिएट और लिंक और आधार अकेडमी, जो मैंने आपको पिछले वीडियो बताया। इसके मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना दिया इसके ऊपर में, आप वो जाकर देख लीजिएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो एग्जामिनेशन दिया हुआ है हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इस पर करके हम फॉर्म को अप्लाई करेंगे। देखिए एग्जामिनेशन वाले पे जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे पहला ऑप्शन आ गया है रजिस्ट्रेशन है, फिर एडिशनल एग्जाम फी है, फिर हॉल टिकट। हम क्या करेंगे, जो रजिस्ट्रेशन वाला है इस पर हम क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। देखिए जैसे आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देखिए फिर ऑप्शन आ गया यहाँ पे आपका नाम लिखा है, यहाँ पे आपका इनरोलमेंट नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर द रेगुलर एडमिशन टू द 1 ईयर्स 2025 जून पीजीटी। ठीक है, और यहाँ पे कुछ बोला है क्लिक हेयर फॉर द एग्जाम फॉर्म एंड व्यू द एलिजिबिलिटी फॉर योर स्टेटस ऑफ एग्जाम एंड सर्च फॉर द एग्जाम सेंटर। यहाँ पे 3 चीज़ आपको दिया गया है। पहला बोल रहा है आपको जो अगर एग्जाम फॉर्म फिल करना, आपको ये पहले वाले पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, वो हम बाद में करते हैं। उसके पहले यहाँ बोला कि क्या आप एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल है, यानी आप वो यहाँ पे इस पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि आप एलिजिबल है कि नहीं, आपका कौन कौन सा कोर्स के लिए आप एलिजिबल वो यहाँ दिखा देगा आपको। और फिर क्या है आपका एग्जाम सेंटर, आप जहाँ जहाँ आपको एग्जाम देने का इच्छा है, आप जिस सेंटर जाते हैं, आप वो सारा सेंटर अवेलेबल है कि नहीं है, आप चाहे तो वो यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ पहले व्यू सेंटर, व्यू एलिजिबिलिटी वाले पे मैं क्लिक करके है ना। फिर यहाँ पे से दिखा रहा है आपका एग्जाम सेंटर। एग्जाम सेंटर कैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप चाहे तो ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भी एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप मान लो आपका जो रीजनल सेंटर, आपका स्टडी सेंटर किसी और स्टेट में है, मान लीजिए कहीं यूपी में आपका है, आप चाहते हैं मुझे एग्जाम देना है दिल्ली में या मुंबई में या कहीं पे और जाके गुजरात में, तो आप वहाँ भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे गुजरात वाले रीजन को या मुंबई वाले रीजन को, वहाँ पे जो सेंटर अवेलेबल आपको वो दिखा देंगे। मतलब आप पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कोई रीजनल सेंटर, फिर उसके अंदर कौन कौन सा सेंटर अवेलेबल है वो आपको ऑलरेडी नाम दिखा देंगे वहाँ पर। तो चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लिक हेयर फॉर द एग्जाम फॉर्म, इस पर मैं क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है गाइडलाइन एंड इंस्ट्रक्शन फॉर द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन सबमिशन फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर पेन एंड पेपर मोड। फिर लास्ट डेट फॉर अप्लाई, यहाँ पे सेम चीज़ जो मैंने आपको उस दिन बताया था इंस्ट्रक्शन वाले पेज में क्या क्या उन्होंने दिया था, वो सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट कर दिया है। आपको 200 रुपये पे करना है हर पेपर के लिए, और आपका प्रैक्टिकल के लिए अलग से 300-500 रुपये करके देना है। जो आपका जितना भी क्रेडिट का है उसके हिसाब से वो चार्ज करेंगे। करके इसको मैं फिर से पूरा स्क्रॉल करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। क्लिक हेयर टू व्यू द लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर एंड टेंटेटिव। मतलब अभी से आपको बताया मैंने, आपको एक लिस्ट आया था उनका टेंटेटिव एग्जाम के बारे में। तो यहाँ पे एक कोई एग्जाम का सेंटर वो दिखा रहा है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, मान मैं दिखा था आपको क्लिक करके, तो यहाँ पे क्या जो भी सेंटर अवेलेबल होगा ना अभी आपको वो दिखा देगा। देखिए आ गया सेलेक्ट द रीजन। पहले आपको यहाँ पे करना है, आपको सेलेक्ट करना है कोई भी अपना एक रीजनल सेंटर। मतलब जैसे मैं दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, मान लीजिए करता हूँ मैं बैंगलोर। ठीक है, फिर मैं करता हूँ सिटी पूछ रहा है आपको कहाँ करना है, फिर मैं दिखाता हूँ बैंगलोर के अंदर में बहुत सारे सिटी होंगे। तो यहाँ लिखा है एटलीस्ट 3 कैरेक्टर आपको लिखना है सिटी के बारे में जो भी है। मान लिया बैंगलोर को मैं लिखता हूँ, बैंगलोर ही मेन सिटी है, तो मैं BANG करता हूँ बैंगलोर। ठीक है, करके फिर मैं यहाँ पे नीचे यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये बैंगलोर वाले हमारा रीजनल सेंटर हो गया, उसके अंदर जो हमारा बैंगलोर शहर है वो हो गया। अब बैंगलोर शहर के अंदर कितने सारे सेंटर दिखा टोटल हमें यहाँ पर वो लोग 5 सेंटर अवेलेबल दिखा रहे हैं। 301 ऐसा कोड दिया हुआ है। तो इन सारे सेंटर पर आप जो चाहे तो एग्जाम दे सकते हैं। इसी सेम टू सेम अगर आप किसी और राज्य में रह रहे हैं, मान लीजिए मैं दूसरा राज्य का दिखाता हूँ, ये 5 सेंटर यहाँ पे हो गया। अगर मैं इस बैंगलोर को चेंज करता हूँ, अपने सेंटर को मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मान लीजिए भुवनेश्वर कहाँ आप उड़ीसा में है, मैं वो कर देता हूँ। फिर यहाँ पूछा शहर का नाम बताइए, तो मान लीजिए भुवनेश्वर का एक शहर क्या है, कटक है, मान लीजिए तो मैं कटक दे देता हूँ। फिर मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। देखिए जैसे मैंने कटक किया, यहाँ पे देखिए ओनली एक सेंटर दिखा रहा है, कटक में मात्र एक सेंटर अवेलेबल है। कौन सा है, JKP गवर्नमेंट कॉलेज। तो इस तरह से करके आपको जहाँ भी देना मान लीजिए एग्जाम, आप अपने यहाँ पे एक सेंटर सेलेक्ट कीजिएगा, पहले आपका रीजन सेंटर, और फिर आपको सेलेक्ट करना है कौन सा आपका जो भी एग्जाम सेंटर दिखा रहा है, आप इसमें से आप किसी को मैं चूज कर सकते हैं। चलिए मैं इसको यहाँ पे क्लोज करके मैं बैक हो जाता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, सारी चीज़ें यहाँ दिया हुआ है। फिर से आपको यहाँ पे जो है नीचे है डिक्लेरेशन, आप उस पर टिक करना है, डिक्लेरेशन पे करके प्रोसीड टू फिल द ऑनलाइन फॉर्म।
जैसे ही आप यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे क्या हो गया फिर से, और जब मैंने प्रोसीड किया तो जैसे आप प्रोसीड करके आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ से फिर से वो मेन पेज खुल गया। यहाँ पे आपका जो अपना कुछ पर्सनल डिटेल था वहाँ पे ऑलरेडी दिया, आपका नाम दिया हुआ है, आपका इनरोल नंबर दिया हुआ है, आपका जो स्टडी सेंटर वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, आपका कौन सा कोर्स है, सेशन कौन सा, आपका ईमेल आईडी यहाँ पे वाला, आप सबको एक बार अच्छे से देख के वेरीफाई कर ली, सबको सही से दिया होगा ना, वो करके आप आगे बढ़िए। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे नीचे स्क्रॉल किया, यहाँ पे फिर ऑप्शन आ गया, पूछ रहा है सेलेक्ट द एग्जामिनेशन सेंटर रीजन, आपको कौन सा सेंटर पे आपको एग्जाम देना है, आपको यहाँ पे क्लिक करके आपका जो भी अवेलेबल आपको लग रहा है वहाँ पे देना, आप जैसे यहाँ पे मैंने बेंगलोर किया हुआ है। फिर नीचे आपसे पूछ रहा है कि सेलेक्ट द एग्जामिनेशन सिटी, आप बेंगलोर के अंदर कौन सा सिटी अवेलेबल है, आप वो इस पर क्लिक कीजिएगा, जितने सारे ऑप्शन अवेलेबल होंगे आपको वो यहाँ पर दिखा देंगे। यहाँ पे क्लिक करने से आपका जितना सारा कॉलेज का नाम है अवेलेबल आपको यहाँ पे वो लिस्ट में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे दिखा 301 में हमारा BS कॉलेज है, फिर 302 दिखा रहा है, आपको जहाँ देना, आपका जो भी घर से आपका नज़दीक पड़ रहा है आप वो सेलेक्ट करके आप उसको यहाँ पे ओके करके आगे बढ़ेंगे। चलिए मैं यहाँ पे 301 दिखा के आपको आगे बढ़ता हूँ। फिर पूछ रहा है सेलेक्ट योर PWD, क्या आप PWD कोटा में आते हैं, मतलब आप हैंडीकैप में आते हैं क्या, उसके लिए आपको एक अलग से मिलता है सपोर्ट के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले को अलग से आके एग्जाम लिखते हैं, तो वहाँ पे पूछा है, तो यहाँ पे मैं नॉट एप्लीकेबल कर दिया हूँ। फिर लिखा है डिक्लेरेशन असाइनमेंट और सबमिट, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ रहा है क्या आपने सारा असाइनमेंट जितना जरूरत है इस कोर्स के लिए आपने वो सबमिट किया है, या फिर जो भी आपका क्लोजिंग डेट है उससे पहले आप सबमिट कर दोगे, दोनों चीज़ें पूछ रहा है। तो बोला ये सब मैं कर दूंगा, मैंने येस कर दिया है करके। फिर देखिए यहाँ पे नीचे सारा कोर्स का नाम यहाँ पर आ गया डिटेल में, सारे कोर्स में यहाँ पे नाम दिया हुआ है, यहाँ पे MTT 51, 52, 53, 54 यहाँ पे सब 1 ईयर का है। यहाँ पे फिर साइड में लिखा हुआ है यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर क्या करना है आपको हर एक के ऊपर टिक करके यहाँ पे टिक मार्क करना, थ्योरी है ना, ये टिक करना है, आप टिक कर, तो ये हो गया, आपको ऑप्शन दे रहा है, इतने सारे चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मैं सारा पेपर नहीं दे पाऊंगा, मैं केवल MTT 51, 52, 53 तीन ही पेपर देना, मुझे 2 पेपर नहीं देना, मान लीजिए अगर आपका ऐसा सोच रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप ये 3 को टिक कीजिए, ठीक है, और नीचे 2 को आप इसको दोनों को छोड़ दीजिए, इसको टिक मत कीजिए, ये 2 को फिर आप 6 महीने के बाद जब आपको होगा आप दे सकते हैं। या फिर आप अगर 5 फिल कर देते हैं, आप कर दीजिए, आपको पेमेंट करना पेमेंट कर दीजिए। अगर आप उस दिन एग्जाम में नहीं जा पाते, मान लीजिए देने किसी कारण से भी आपको कुछ तबियत खराब या कुछ भी हो गया, तो केवल आपका एग्जाम फी चला जाएगा, बाकी आपने जो एग्जाम नहीं जाना, आप किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं, आप चाहे तो डायरेक्ट वो स्किप कर सकते हैं। और अगर आपको चला रहा है कि मैं अभी 3 दूंगा 2 में बाद में देना है, तो वो भी आप कर सकते हो, वो आपका ऑप्शन है, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपको 5 अभी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने 5 को टिक कर दिया। फिर देखिए यहाँ पे एक चीज़ और मैं बोला चाहूँगा, यहाँ पे लिखा रहा है एक MTT अनुवाद परियोजना, जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था कि इसमें 2023 के बाद से जनवरी सेशन से क्या किया उन्होंने, इग्नू ने प्रोजेक्ट वर्क के लिए जो है अलग से एग्जाम फी उन्होंने लेना शुरू कर दिया यहाँ पे, इसलिए इसका भी यहाँ लिखा हुआ 1 ईयर का कोर्स है, यहाँ पे ऑप्शन आया प्रोजेक्ट का, आपको इस पर भी टिक करके आगे बढ़ना। क्योंकि जब मैं ज़्यादा मुझे याद आ रहा है कि जब मैंने किया मेरे टाइम पे कुछ अलग से फी मैंने पे नहीं किया था, तो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पे फी करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ आखिरी वाले ऑप्शन को। तो यहाँ पे सबको मैंने टिक मार्क कर दिया, सारों को मैंने हो गया। अब बाकी कितना है, और जो ये आपका लास्ट में है परियोजना, ये आपका क्या हो जाएगा, ये 500 रुपये, क्योंकि आपको पता होगा वहाँ पर लिखा हुआ था जो भी 4 क्रेडिट्स का होगा अगर तो 300 रुपये लगेंगे, और 4 क्रेडिट से ज़्यादा होगा अगर वो तो 500 लगेंगे। क्योंकि आपका ये जो हमारा प्रोजेक्ट है MTT जो ये कितना हमारा टोटल 6 क्रेडिट का है, इसलिए यहाँ पे मैंने सबको टिक कर दिया करके यहाँ पे 7 कंट्री पे क्लिक करके, जैसे मैंने क्लिक कर आगे बढ़ा, यहाँ पे फिर से मैं वो सारा पर्सनल डिटेल आ गया। फिर नीचे आप स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कोर्स का नाम, क्रेडिट यहाँ पे लिखा रहा है स्टेटस, यहाँ लिखा है अप्लाइड फॉर, अपने किसके लिए अप्लाई किया मैंने, MTT 51 मैंने थ्योरी किया है, थ्योरी किया, देखिए 2 3 4 5 थ्योरी, आखिरी वाला हमारा प्रोजेक्ट है। और देखिए साइड में यहाँ पे कुछ चीज़ और यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ना, आपका एग्जाम सेंटर सिलेक्शन विल बी टाइम आउट ऑन इतना एंड प्लीज कंप्लीट योर पेमेंट प्रोसेस बिफोर द, तो आपने जो भी एग्जाम सेंटर सेलेक्ट किया है तो वो अभी तक आपका फाइनल नहीं हुआ है, जब तक आप पेमेंट कंप्लीट नहीं करोगे आपका वो नहीं मानेगा कि आपने वो सेंटर सेलेक्ट किया। यहाँ पर वही चीज़ बोला जा रहा है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको हम लोग आगे बढ़ के यहाँ पे इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए टोटल आपका अमाउंट आ गया, क्या लिखा हुआ है, एग्जाम फी फॉर द थ्योरी। सो पहला जो 4 पेपर था हमारा, जिसे मैंने आपको कहा 200 रुपये करके था पर पेपर का, तो यहाँ पे टोटल 5 पेपर थे, 5 में 200 1000 रुपये हो गया वो उसके। और जो है अलग से हमारा था एक प्रोजेक्ट वर्क, उसका कितना था हमारा 1 × 500, मतलब वो 500 रुपये लगा हमारा, और उसको 500 टोटल मिला के 1500 रुपये आपको यहाँ पे पे करना पड़ेगा अभी के टाइम पे। यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन दिख रहा है आपको नीचे, क्या लिख रहा है, अपडेट कोर्स एंड एग्जाम सेंटर सिटी और पेमेंट गेट पे, मतलब आपने अभी जो डाटा सारा फिल किया आपको वहाँ पे ये रिव्यू में आ गया, आप देख लिया आपने। अगर आपको लग रहा है हाँ सब चीज़ मैंने सही से फिल कर दिया है, जितना रुपये पे करना है, तो आप क्या करेंगे, ये हरा वाले पे क्लिक करके पेमेंट गेट पे आगे बढ़ेंगे। और आपको लग रहा है नहीं मुझे कुछ एडिट करना है अभी, या मुझे एग्जाम सेंटर चेंज करना है अपना, अगर वो सब करना है तो आप क्या करेंगे, ये अपडेट पे क्लिक करेंगे अगर, तो क्या होगा, ये आपको फिर से एक पेज बैक लेके चला जाएगा, आप वहाँ जाकर एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ सही बढ़ा, मैं क्या करूँगा अभी पेमेंट वाला क्लिक करके मैं आगे बढ़ जाऊँगा। देखिए जैसे मैंने आगे किया, यहाँ पर क्या हुआ, फिर से यहाँ पर मेरा नाम आ गया, डिटेल खुल गया, यहाँ पर नाम है मेरा, ये एक रेफरेंस नंबर इशू हो गया है मेरे पेमेंट को लेकर। सर्विस टाइप में लिखा हुआ है स्टूडेंट, एग्जाम फी के लिए मैं कर रहा हूँ, कितना अमाउंट है मुझे, थोड़ा 1500 रुपये करके मुझे पे करना करके यहाँ पे लिखा है क्लिक हेयर टू मेक पेमेंट, मैं इस पर क्लिक करके आगे बढ़ूंगा। देखिए जैसे करके मैं यहाँ आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ मेरा टोटल, यहाँ पे एक रेफरेंस नंबर दिया हुआ, लिखा पेमेंट ऑप्शन ओपन हो गया, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिखा गया है। पे यूजिंग द HDFC बैंक से आप कर सकते हैं, भाया कार्ड जो है क्रेडिट कार्ड बैंकिंग कार्ड वो भी है। आगे देखिए यहाँ पे फिर आपका UPI ऑप्शन दिया, फोन पे दिया, गूगल पे दिया, जो भी आपको ईजी लग रहा है वहाँ से आप क्लिक करके उस पर आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे करके यहाँ दिया है कंटिन्यू करने के लिए बोल रहा है।
तो चूंकि मैं यहाँ पे नहीं करूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरा सारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करके दिखा रहा था। बस यहाँ तक आपको सेम टू सेम फिल करना है, करके आप पेमेंट पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे आगे, आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पे पेमेंट कर दीजिए। आप पेमेंट करके थोड़ा वेट कीजिएगा, ना तो रिफ्रेश करना है ना तो बैक बटन देना, आप थोड़ा वेट कीजिए। पेमेंट करने के बाद जब तक वो ऑटोमेटिक दिखाएगा पेमेंट कंप्लीट हो गया है, ऑटोमेटिक एक नंबर है वहाँ पे जनरेट होगा कि आपका ये रेफरेंस नंबर है, आपने पेमेंट कंप्लीट कर लिया है। जैसे वो रेफरेंस नंबर वहाँ पे आपको आ जाएगा, अगर आप क्या कीजिए उसको एक स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लीजिए यहाँ पर, या उसको एज ए प्रिंट आउट लेके आप सेव करके अपने फोन में रख लीजिए, ताकि भविष्य में आपको अगर जरूरत पड़ेगा आपको यूज कर सकते हो। तो इस तरह करके आप ये हमारा ये हमारा है पीजीटी का फॉर्म। इस तरह करके आपको जो भी फॉर्म भरना है किसी भी सब्जेक्ट का, आप सेम टू सेम प्रोसेस होगा। सारा डाटा ऑलरेडी वहाँ से फिल किया हुआ है, केवल आपको क्या करना है, आपको चूज करना है अपना एग्जाम सेंटर कहाँ आपको देना है वो चूज करना है आपको, और कौन कौन सा विषय आपको देना है आपको वो चूज करना है। बस ये दो चीज़ आपको मेन है चूज करना है, करके आपको ऑटोमेटिक वो फी भी दिखा कितना फी पे करना ऑटोमेटिक आ जाएगा, करके आप फर्दर स्टेप नेक्स्ट कीजिएगा, आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट कीजिएगा। और अच्छा होगा आप ऑनलाइन पेमेंट ही कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा है। फोन पे गूगल पे यूज करते हैं आजकल, करके आपको टाइम से हो जाएगा। इस तरह करके आप ये पूरा फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए उनका, तब इसके बाद अगर आपका फिर भी कुछ डाउट है अगर, तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।